वो जब बताती हैं कि उनकी एक कज़न जो कि उन दंगों में उठा ली गई थी और फिर 9 महीने के बाद 900 लड़कियां जालंधर रेलवे स्टेशन पर आती हैं और उनकी छातियों पर लिखा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसमें से कितनी सारी ऐसी होती हैं जिनको उनके परिवार वाले उसी टाइम अपनाने से इनकार कर देते हैं। उनमें से कुछ अपना ली जाती हैं और जो नहीं अपनाई जाती हैं वो, लेकिन दुख होता है ना जब कोई नेता अभिनेता या कोई भगवाधारी आकर हमें बार बार पिछले कई सालों से यही बात सुनाकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो। बहुत साल पहले की बात है ना, जब मैंने वीडियो बनाए शुरू किए थे तो मुझे किसी ने कहा था कि आप सिखों के पास नहीं जाते, आपने ना सिर्फ मुल्तानियों का ही ठेका ले रखा है। बड़ा अजीब सा लगा था। हमारे समाज के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने बारे में लिखा, अपनी तारीफें लिखी, अपने परिवार का भी लिखा, लेकिन अपने समाज का ना लिखा। अपने कभी तीज त्योहारों का ना लिखा, अपने देवी देवताओं का ना लिखा, अपने रस्म और रिवाजों का ना लिखा। क्योंकि कई दफ़ा बुज़ुर्ग मुझ पर हंसते भी थे जब मैं उन्हें कहता था कि तुसा दिवाली कितने मनाई आई, और वो हंसते हैं और मैं अपने आप पर हंसता था कि मैंने क्या पूछा है। क्योंकि दिवाली मनाएं भी तो कैसे मनाएं, पीछे तो आधा परिवार रह गया, जो मर गए उनकी लाशें तक ना मिली, जो छूट गया वो कभी वापस मिलेगा या नहीं। ऐसा कोई निशान, ऐसी कोई जगह, ऐसा कुछ तो बनाया जाए जहां सब लोग इकट्ठा हो सकें। वक्त अगर सही होता तो शायद हमारे बुजुर्ग हमारा इतिहास जो लिखित में था वो साथ ले आते, वरना आज हम इंस्टाग्राम पर रीलें देखकर अपने आप को तसल्ली ना दे रहे होते कि हम कौन हैं, इस रील से पता चल रहा है। क्या हुआ होगा उस वक्त, जरा सोच के देखो, जब अपना ही घर छूता था, जरा रो के देखो। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। सुदर्शन फाकिर साहब की ये पंक्तियाँ, ये लाइनें मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आज फिर से उसे दोहरा रहा हूँ क्योंकि हम लोग रो ही नहीं रहे हैं। मैं उन आंसुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो दिखाने के होते हैं। 47 के ज़ख्म जो हैं वो इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि मुझ जैसे आदमी को वाकई में पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई ऐसा कॉल आके परेशान कर देता है कि मुझे यहाँ आके बोलना पड़ता है, यहाँ आके अपना गुबार निकालना पड़ता है। मैं जब अपने उस हाँसी शहर में था तो मैं अक्सर कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा देख लिया करता था या मेरे सामने आ जाया करता था, या आज मुझे वो याद आ रहा है। वो 47 का असर था उन चेहरों पर। ये चेहरे आपके शहर में भी कोई ना कोई रहे होंगे। मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूँ जो समाज में यूं ही छोड़ दिए जाते थे। परिवार वाले भी उन्हें कभी कभार ढूंढते नहीं थे। वो रात को
खाना खाने के लिए शायद उन्हें याद करते थे। कुछ ऐसे लोग जिनका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं था। खैर, इस बारे में मैं ऑलरेडी तफसील से एक चीज़ लिख चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ऐसे आदमियों के लिए रोना, ऐसी औरतों के लिए रोना क्यों ज़रूरी है? आज मीनाक्षी शरण जी का कॉल जब आया था मुंबई से, तो उन्होंने बताया था कि वो पिछले 20 सालों से लोगों को बता रही हैं कि अपने उन गुमशुदा और मरे हुए बुज़ुर्गों के नाम पर हम पिंडदान करवाते हैं या करते हैं, या लोगों को बताते हैं कि आप कीजिए। और फिर मुझे याद आ जाता है राज कपूर जी का वो इंटरव्यू जो मैंने हिसार में जाके किया था। मैं बात कर रहा हूँ उस लेडी की जिसने मुझे बताया था कि मैंने इस्लामपुर को रामपुरा अपने हाथों से लिख के किया था। वो जब बताती हैं कि उनकी एक कज़न जो कि उन दंगों में उठा ली गई थी और फिर 9 महीने के बाद 900 लड़कियाँ जालंधर रेलवे स्टेशन पर आती हैं और उनकी छातियों पर लिखा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसमें से कितनी सारी ऐसी होती हैं जिनको उनके परिवार वाले उसी टाइम अपनाने से इनकार कर देते हैं। उनमें से कुछ अपना ली जाती हैं और जो नहीं अपनाई जाती हैं वो आज ज़िंदा हैं या नहीं हैं, उनके लिए कोई नहीं रोता है, उनके लिए कोई बात नहीं करता है। मैं इसीलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि कोई और नहीं करता है, नहीं, कुछ और लोग भी हैं जो इनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि अगर काला दिवस काले कपड़ों में बैठ के मनाया जाए या अपना रोष जताया जाए तो क्या खूब बात मैच होती है। तो आज जब मैं अपनी अलमारी से ये काली टी शर्ट निकाल रहा था जिसे मैंने शायद 2 सालों से डाला ही नहीं है, तो मैंने कहा कि हाँ, अब ये वही दिन चल रहे हैं, ये वही दौर चल रहा है उस महीने के काले दिन जिन दिनों में हमारे बुज़ुर्गों ने सरहद पार की, अपना सब कुछ छोड़ा। या छोड़ो, मैं क्या क्या कहूँ, सारे एग्जाम्पल्स आप सबके सामने हैं। उन बातों को बार बार दोहराना शब्दों में और वो याद दिलाना, आप कहेंगे कि हमें पता है, हमें पता है, हमें बार बार याद मत दिलाओ। लेकिन दुख होता है ना जब कोई नेता, अभिनेता या कोई भगवाधारी आकर हमें बार बार पिछले कई सालों से यही बात सुनाकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, हमारा इस्तेमाल कर रहा होता है। कम से कम मुझ जैसे चंद को तो होता है, और अगर चंद को भी नहीं होता तो कम से कम मुझे होता है। बातें बार बार वही पुरानी इसलिए भी दोहरानी पड़ती हैं क्योंकि हमारी जो ये वाली जनरेशन है जो 1 मिनट में खड़े होकर नारे लगाने लगती है, बदलाव की मांग करती है, ये वाली जनरेशन ने ना कभी अपने बुज़ुर्गों के संघर्ष को समझा ही नहीं है।
सुना ही नहीं है, देखना तो बहुत दूर की बात है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो विस्थापित परिवारों में से हैं, मैं हर उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके माता पिता ने संघर्ष किया है। अभी आज जब मेरी मिस्टर धमीजा के साथ बात हो रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि एक ऐसा स्मारक या ऐसा कोई निशान, ऐसी कोई जगह, ऐसा कुछ तो बनाया जाए जहाँ सब लोग इकट्ठा हो सकें। तो मैंने कहा कि हाँ, उसके लिए तो समाज बड़े सालों से कोशिश कर रहा है, सरकारें भी कर रही हैं। तो कहते हैं वो नहीं, वो तो पिछले सालों से हो ही रहा है, हम कोई अपना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि अपना हो सकता है ना, अपने में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा अपना ये है कि उसके अंदर सब हों, उसके अंदर पहले तो कोई वो जात पात ना हो जिस तरह से हम लोग बटे हुए हैं। अब हम बटे कैसे हुए हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। आज हम जब पंजाबी महासभा या पंजाबी मतलब पंजाबियत से जुड़ा हुआ कोई भी अगर बैनर कुछ करता है तो वो पंजाबी में नहीं होता है, वो उसके अंदर भावलपुर या मुल्तानी या झांगी का कोई तड़का नहीं होता है, उसके अंदर हल्की सी खुशबू पश्तो की नहीं होती है, उसके अंदर हल्का सा स्वाद लाहौरी ज़बान का नहीं होता है, उसके अंदर पोठाहारी, उसके अंदर सिंधी, इनका आनंद, इनका हल्का सा स्टाइल नहीं होता है। हम सारे के सारे लोग इन सारी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड पता है कहाँ है? 47 से। और यही एक वजह है कि आप अब तक ये वाला वीडियो देख रहे हैं और मेरे इतने बोलने का जो मकसद है वो यही बात है कि यार जो आपके अंदर पंजाबियत है कम से कम वो तो ज़िंदा रख लो। वो हो सकता है। और मैंने उन्हें ये कहा कि आप वो जो भी बनाएं उस वो सबका हो। तो कहने लगे कि अगर कोई इस बिरादरी से बाहर का व्यक्ति अगर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो क्या हम लोग उसका साथ लेंगे? मैंने कहा 100% लेंगे और हमें लेना चाहिए और हमें लेना है। उसके 2 कारण हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज हम सबका है, वो हमने अकेले नहीं बनाया है या वो उन्होंने भी अकेले नहीं बनाया है, वो हम सबके साथ से ही बना है। और दूसरा, हम बना रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए, उनके बने हुए हैं, हमें पता है। तो उसके अंदर सभी होने चाहिए। तो वो बड़े खुश हुए कि मतलब हम क्लियर हैं कि हाँ हमें क्या करना है। मैंने कहा जी हाँ, आप तैयारी करें, हो जाएगा। खैर अभी तो हम काले दिवस की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा मुझे थोड़ा क्यों, मुझे बहुत अधिक तकलीफ़ होती है जब हमें अरोड़ा खत्री खुखरैन में भी बांट देते हैं। खैर आप कहेंगे कि क्यों, तुमने खुद को मुल्तानी में बांटा हुआ है। लेकिन यहाँ आपका कहना तो सही है, लेकिन मेरा जवाब देना भी तो आपको पता है ना कि मैं सबकी बात करता हूँ। और इसलिए नहीं करता कि मुझे बात करनी है, क्योंकि मैं मानता हूँ। बहुत साल पहले की बात है ना, जब मैंने वीडियो बनाए शुरू किए थे तो मुझे किसी ने कहा था कि आप सिखों के पास नहीं जाते, आपने ना सिर्फ मुल्तानियों का ही ठेका ले रखा है।
बड़ा अजीब सा लगा था। शायद उस शख्स ने उस दौरान मेरे 2 या 3 वीडियोस सिख समाज वाले देखे नहीं थे। मैंने उन्हें कहा कि नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने किए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। तो मैं गया था, वो आज वीडियो है वहाँ पर। तो वो भी हमारे अपने हैं, मैं सबके साथ हूँ। और खैर मैं होता कौन हूँ मेरा वजूद भी क्या है। कई लोग तो ये भी कह देते हैं, एक इदारा है हमारे समाज में जो बड़ी बड़ी किताबों का, बड़े बड़े सेमिनार्स का, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का संयोजक सा है, उनके प्रोग्राम्स करवाता है। तो वहाँ के एक सज्जन हैं, नाम है उनका समाज में। हाँ वो और बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इशारा तो खैर कर दिया है। तो उन्होंने एक दिन कह दिया बहुत सारे लोगों के सामने कि तुम करते ही क्या हो, तुम खाली बटन ही तो दबाते हो कैमरे का। बोलता तो वो बुजुर्ग है। मैंने सुन लिया और थोड़ी देर तक परेशान भी रहा, क्योंकि उसने सच्चाई बताई थी। मैं समझता था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसने बता दिया कि नहीं मैं तो सिर्फ बटन दबाता हूँ। मैंने फिर कुछ टाइम तक ना बटन दबाना बंद कर दिया। फिर कुछ लोगों के कॉल आए कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं केशव, तुम खाली बटन नहीं दबा रहे हो, क्योंकि अगर बटन दबाना होता ना तो कोई और भी दबा सकता था। लेकिन नहीं, तुम्हारे उस गैप में किसी ने भी बटन नहीं दबाया। तो तुम खाली बटन नहीं दबा रहे हो, तुम समाज को कुछ दे रहे हो। इस बात का एहसास मुझे समाज ने ही करवाया। तो इस तरह के कुछ लोग भी मिलते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और कुछ वो लोग भी मिलते हैं जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मतलब मैं तो अभी 50 टच करने वाला हूँ, लेकिन मुझसे उम्र में 10-10, 15-15, 20-20 साल बड़े आदमी भी कई बार मुझसे जब ये फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, हमारा गोत्र क्या है, तो बड़ा दुख सा होता है कि हम कहाँ हैं, हमारा समाज कहाँ है। हम इतना कुछ अर्जित कर चुके हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से महरूम हैं। पता नहीं है क्यों, क्या कारण है, किसने हमें बरगलाया है, कौन हमें सही चीज़ों से रूबरू नहीं करवा रहा है। तो पता चलता ये है कि हम ही इसके दोषी हैं। हमारे समाज के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने बारे में लिखा, अपनी तारीफ़ें लिखी, अपने परिवार का भी लिखा, लेकिन अपने समाज का ना लिखा। अपने कभी तीज त्योहारों का ना लिखा, अपने देवी देवताओं का ना लिखा, अपने रस्म और रिवाजों का ना लिखा, और ना ही कभी उन्होंने कभी किसी तरह की चीज़ें बताने की कोशिश की। तो वो हैं कुछ लोग। बाकी तो वक्त है सबसे बड़ा दोषी। वक्त अगर सही होता तो शायद हमारे बुज़ुर्ग हमारा इतिहास जो लिखित में था वो साथ ले आते, वरना आज हम इंस्टाग्राम पर रीलें देखकर अपने आप को तसल्ली ना दे रहे होते कि हम कौन हैं, इस रील से पता चल रहा है। हमारी ज़ात ये है, इस रील से पता चल रहा है।
हमारी कुल देवी, कुल देवता, गोत्र सारा कुछ अब रीलों में सिमट के रह गया है। और रील बनाने या रील को करने वाले भी लोग कौन हैं? वो सारा चैट जीपीटी और गूगल और विकिपीडिया से मटेरियल आ रहा है। लेकिन वास्तव में दुख होता है कि जब कोई ऑथेंटिक चीज़ सामने नहीं आती है। वो आए भी कैसे? एक इंटरव्यू किया था पानीपत में, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम अपने सभी धार्मिक ग्रंथ उस दौर में नदी में बहा दिए थे हमने, दरिया में बहा दिए थे हमने, कि कहीं इनकी बेअदबी ना हो। लेकिन जो लोग यहाँ आए, जो लोग लेके आए, उन्होंने बाहर नहीं निकाली वो चीज़ें, आज भी दबी हुई हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं जब जयपुर के आदर्श नगर में जैन मंदिर जाता हूँ तो वहाँ मुझे जैन समाज का एक संग्रहालय दिखाई देता है। अलमारियों में बंद वो सैकड़ों साल पुरानी किताबें दिखाई देती हैं, जिनको कीटनाशक दवाओं से सुरक्षित रखा गया है, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, हाथ लगाते ही वो टूटने वाले हो जाते हैं। उन पन्नों में उनका इतिहास दर्ज है, उस जैन समाज का, मुल्तान वालों का, डेरा गाजी खान वालों का। रिक्वेस्ट पर मैं एक किताब के कुछ पृष्ठ पढ़ता भी हूँ, उनकी कुछ तस्वीरें भी लेता हूँ, तो पता चलता है कि हाँ, कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त के बाद ये लोग अपना वो सब कुछ साथ में लेके आए थे, बचा लाए थे। तो सैल्यूट है। लेकिन यहाँ बात करते करते फिर अपने बारे में जब सोचता हूँ, अपने समाज के बारे में सोचता हूँ, तो फिर दिल थोड़ा दुखता है कि काश हमारे भी। खैर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में कैसे कह दूँ। काले दिन चल रहे हैं ना, अगस्त वाले। बताइएगा अगर हो सके तो कि आपका वो कौन सा दिन था या महीना था। जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, सब लोग ये बताते हैं कि हमने 14 अगस्त और 15 अगस्त वहीं मनाई थी। अब मनाना क्या होता है, क्योंकि कई दफ़ा बुज़ुर्ग मुझ पर हंसते भी थे जब मैं उन्हें कहता था कि तुसा दिवाली कित्थे मनाई आई, और वो हंसते हैं। और मैं अपने आप पर हंसता था कि मैंने क्या पूछा है, क्योंकि दिवाली मनाएं भी तो कैसे मनाएं, पीछे तो आधा परिवार रह गया, जो मर गए उनकी लाशें तक ना मिली, जो छूट गया वो कभी वापस मिलेगा या नहीं। तो फिर भी वीडियो तो ख़त्म हो चुका, आपका ही कमेंट बाकी है, जहां आप सोच रहे हैं कि मैं क्या लिखूं। केशव ने तो बहुत सारी बातें कह दी, तो जो भी आपका दिल करे बता ज़रूर दीजिएगा। सवाल इसमें बहुत सारे हैं, ये वीडियो किसी एक मुद्दे पर नहीं है, लेकिन फिर से जहाँ से शुरू किया था वो 2 लाइनें फिर से दोहराना चाहता हूँ कि रोने वालों से कह दो कि उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी ये हालात ने रोने ना दिया। और ये लिखा है सुदर्शन फ़ाकिर साहब ने, और मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे परिवारों के लिए लिखा है, क्योंकि हम कभी भी अपने उन लोगों के लिए रो ही ना सके। आप अगर रोए हैं तो ये भी लिख दीजिएगा। शुक्रिया। क्या हुआ होगा उस वक्त, जरा सोच के देखो, जब अपना ही घर छूता था, जरा रो के देखो।